नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पीड न्यूज का रुख करेंगे उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। भजनलाल शर्मा एक दौरे पर पहुंचे हुए हैं, श्री करणपुर पहुंचे हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। अहम खबर सामने आ रही है, आगामी चुनाव को लेकर ये दौरा फिलहाल माना जा रहा है। जयपुर से करणपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो गुरुद्वारा जाने का भी कार्यक्रम इस बीच सुनियोजित किया गया है, क्योंकि आज वीर बाल दिवस का मौका है और ऐसे में जगह जगह ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही पुरानी धान मंडी भी पहुंचेंगे, स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे, मुखातिब होंगे। तो लगभग तैयारियां पुरानी धान मंडी को लेकर भी अंतिम छोर में है। श्री करणपुर का यह दौरा चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो राजस्थान के सीएम का करणपुर दौरा, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इससे भी जोड़कर इस दौरे को देखा जा रहा है। साथ ही जनसभा और आवाम से मुखातिब होंगे और इस बीच गुरुद्वारे भी जाने का एक कार्यक्रम सुनियोजित है। स्थानीय लोगों से मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे। तो भजनलाल का ये दौरा फिलहाल चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान आम जनमानस से मुखातिब भी होंगे। पुरानी धान मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो स्थानीय लोगों से मुलाकात बेहद अहम। तो लगभग तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इस दौरे से पहले यहां पर जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर सीएम का ये दौरा माना जा रहा है। तो जयपुर से करणपुर के लिए रवाना हुए हैं राजस्थान के सीएम। और साथ ही गुरुद्वारा जाने का भी कार्यक्रम है, क्योंकि आज वीर बाल दिवस है और ऐसे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को याद किया जा रहा है। तो श्री करणपुर दौरे पर हैं राजस्थान के सीएम। आगामी चुनाव को देखते हुए यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे। जयपुर से करणपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और इस कार्यक्रम को लेकर फिलहाल पुरानी धान मंडी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम छोर में हैं। तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रुक करते हैं यूपी सुपरफास्ट का। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को आएंगे प्रयागराज। यहां जनवरी में आयोजित होने वाले माघ मेला 2025 के महाकुंभ के कार्यों और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। लता मंगेशकर चौक के पास सड़क के दोनों ओर बनाए गए पत्थर के 16 स्तंभ। हाईवे से आने वाले श्रद्धालु इस रास्ते से मंदिर जाएंगे और आसपास की सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें मंदिर के अंदर जाने के लिए लॉकर और श्रद्धालुओं के बैग रखने की उचित व्यवस्था होगी। काउंटर बनाए जाएंगे। दीवारों पर प्रभु श्री राम की तस्वीरों को बनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में सौंदर्यीकरण में कारीगर लगाए गए।
अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तक अयोध्या में कैंप करेंगे डिप्टी सीएम। स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मेरे जैसे राम भक्त कार्यकर्ता कार्य सेवक के लिए गर्व की बात है और भगवान राम लला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। सोचा भी नहीं था कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। 23 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या आगमन। पीएम के होने वाले रोड शो का रूट निर्धारित। पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेडिंग के लिए लगाई ड्यूटी। लता मंगेशकर चौक से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे पीएम और पीएम के आगमन से पहले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। काशी तमिल संगमम 2 का चौथा जत्था अयोध्या पहुंचा है। अयोध्या पहुंचे मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। जय श्री राम के जयकारों से गूंजी अयोध्या नगरी। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घाट पर झाड़ू लगाकर संदेश दिया। लता मंगेशकर चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत। डिप्टी सीएम ने कहा कि 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलता रहेगा और राम मंदिर पर बोले कि जो सोचा नहीं था वैसा हुआ। हनुमान की गदा पड़ेगी। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन पर किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, बल्कि उद्घाटन वाले दिन वहां अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस दिलाने की दुआ करेंगे। सपा सांसद ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए फैसले को गलत बताया। सीएम योगी ने शहरी नियोजन विभाग के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं। बहुमंजिला भवनों की स्वीकृति पर रोक के निर्देश दिए गए। धार्मिक नगरों में मंदिरों के आसपास अब इमारतें नहीं बनेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग बढ़ रहा है और सीएम योगी ने कहा कि निजी और सार्वजनिक बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट एस्केलेटर का पंजीयन अब अनिवार्य होगा। अयोध्या पहुंचे राजा भैया ने कार्य सेवक पुरम में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। कहा कि प्राण प्रतिष्ठा और सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है। अपने जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहकर दर्शन कर पाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बरेली के आंवला पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा। सुभाष इंटर कॉलेज ग्राउंड पर कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें कैंप लगाकर योजनाओं के बारे में समझाया गया। आवेदन किया गया और नगर पालिका अध्यक्ष ने लाभार्थियों को सम्मानित किया। बाराबंकी में राम मंदिर निर्माण को लेकर जोश। हाथों में भगवा झंडा लेकर पदयात्रा पर निकले सैकड़ों लोग। लगाए जय श्री राम के नारे। चिन्हट में शुरू करके राम मंदिर तक पैदल जा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर। भक्त इसमें विशेष उल्लास दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के लिए 3 विशेष घड़ियां मंदिर के ट्रस्ट को समर्पित की और एक साथ दिखेगा 9 देशों का समय। रायबरेली जिले में मौसम ने बदली करवट। जिले में घने कोहरे के साथ बढ़ी ठंड। लगातार चल रही शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। भीषण ठंड और शीतलहर से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। फॉग लाइट जलकर सड़कों पर वाहन दिखाई दे रहे हैं कम। यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। शीतलहर से बढ़ेगी और गलन। 11 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। बुलंदशहर समेत दिल्ली एनसीआर कोहरे की सफेद चादर से घिरे हुए हैं और कोहरे के कारण सामान्य से बेहद कम विजिबिलिटी। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। आगरा में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों पर आगरा के ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी द्वार पर ताजमहल में एंट्री के लिए पर्यटकों की लंबी लाइन है। एएसआई कर्मचारियों और पर्यटन पुलिस को तैनात किया गया। एटा में कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता सामने आई। पुलिस ने लूट की योजना बनाते बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध असलहे और 4 कारतूस, बिना नंबर प्लेट की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के मंडी के पास का ये पूरा मामला। एटा में कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट की योजना बनाते 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाश मौके से फरार। तीनों आरोपियों की तलाश जारी। पुलिस चेकिंग के दौरान
मंडी समिति जाने वाले के रास्ते पर लूट की योजना बनाते दोनों आरोपियों को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल मलखान सिंह में गंदगी और असुविधाएं बेशुमार हैं। वार्ड में घूमते नजर आए जानवर और लगा कूड़े का अंबार। कोविड को लेकर नहीं है कोई तैयारी, बड़े हादसे के इंतजार में स्वास्थ्य विभाग। गोरखपुर सहित देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ा दी चिंताएं। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई। गोरखपुर में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में सीट बंटवारा होना बाकी है और इस मुद्दे पर कांग्रेस 7 जनवरी से पहले फैसला ले सकती है। विपक्ष के 28 दलों की सहमति के बाद सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला होगा। पीलीभीत के पूरनपुर और गांव ढगा में बिजली कनेक्शन न होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों को ट्रांसफार्मर और पोलों की दूरी अधिक होने की बात कहकर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, जिससे परेशान लोगों ने तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और समाधान कराने की मांग की। पीलीभीत में बाघ का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। टाइगर रिजर्व के जंगल में निकलकर घर पहुंचा बाघ और बाघ के रिहायशी इलाके में पहुंचने से दहशत का माहौल है। इस मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। पीलीभीत की तहसील कालीनगर क्षेत्र के ग्राम अटकौना का मामला। पीलीभीत में घूसखोर दारोगा को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ने धर दबोचा है। एक मुकदमे में पीड़ित से दारोगा ने रिश्वत मांगी थी और करीब 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दारोगा को एंटी करप्शन ने पकड़ा है। पीलीभीत के थाना मरिया में तैनात था यह दारोगा। लखनऊ में मडियाओं में मुंशी पुलिया की तरफ से जाने वाले फ्लाईओवर पर एक एरोप्लेन स्क्रिप फंसा और जब ये मुंबई से आसाम टेलर पर सड़क मार्ग पर जा रहा था, चालक को फ्लाईओवर पर मोड़ने में दिक्कत आने से के चलते 1 घंटा पुल पर उतरने में लगा और घंटों मशक्कत के बाद ये निकल पाया। लोगों ने वीडियो बनाने के लिए रोके वाहन। एंटी नार्को टेस्ट टास्क फोर्स के एसपी ऑपरेशन एमपी सिंह मेरठ पहुंचे। उन्होंने एएनटीएफ मेरठ थाने का औचक निरीक्षण कर डाला और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि नशाखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सामने आ रहा है। 51 जिलों में बचे हुए करीब 6,470 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के 51 जिले में बीएसए को अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश और अभिलेखों की 3 दिसंबर तक जांच करने के निर्देश। मेरठ में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भयंकर आग। झुग्गी के पास रखा प्लास्टिक का बड़ी मात्रा में स्क्रैप और चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां करीब कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शाहजहांपुर में ओवरलोड ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत। करीब बाइक सवार दंपति शिशु घायल। टक्कर मार ट्रक चालक फरार। भागने की कोशिश में जुटा, मौके पर पीछा कर लोगों ने पकड़ा। हादसे में बच्चे की मौत बताई जा रही है। शाहजहांपुर बीसलपुर रोड की घटना। सीतापुर में गन्ने के खेत में शव मिलने से हड़कांप अधीक्षक ने टीम का गठन कर साक्ष्य के आधार पर 2 हत्यारों को मेला मैदान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक बांस और भी बरामद किया गया और दोनों हत्यारों को जेल भेज दिया गया। ललितपुर में नहर में गिरी जेसीबी मशीन में नीचे दबने से जेसीबी चालक की मौत। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच में जुट गई है। चौखौरा अंतर्गत साकरवारा का मामला। लखनऊ की कबाड़ मंडी में आग लगने से मचा हड़कंप। कबाड़ मंडी में रखा सामान जलकर खाक। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। व्यापारियों का हुआ लाखों का नुकसान। आगरा की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और छत्ता पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए झारखंड में अफीम लाकर आगरा के आसपास जिलों और तस्करी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों रुपए की अफीम बरामद की गई। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
जोरदार हादसे की तस्वीर, टक्कर की तस्वीर सामने आ रही है। हादसे में ऑटो सवार 5 लोग घायल, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज जारी है। मानपुरी कुसमरा मार्ग की यह घटना हरिराम के पास का मामला। कल्याणपुर क्षेत्र के आवास विकास सत्यम विहार में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्ते ने 6 साल के मासूम को दबोचा, बच्चे का पैर हुआ जख्मी। कानपुर नगर निगम की लापरवाही की एक और तस्वीर आ रही सामने। कैटल कैचिंग दस्ता पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने अपने बच्चों को घरों में कैद किया। चित्रकूट में 3 किशोरों को जीआरपी पुलिस ने 3rd डिग्री दिया। बिना टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। 3rd डिग्री से तीनों बच्चों को आई गंभीर चोटें। चचेरे भाई के लापता होने पर स्टेशन में ढूंढने के लिए गए हुए थे ये किशोर। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे करवे कोतवाली परिजन। सहारनपुर में थप्पड़ मारते हुए कांग्रेस नेता इमरान मसूद का वीडियो वायरल। यात्रा में माइक न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता ने युवक को जड़ा झापड़। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के कांग्रेस नेता माइक मांग रहे थे और माइक न मिलने से गुस्साए नेता ने युवक पर सारा गुस्सा उतार दिया और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में भाई ने ली भाई की जान। मथुरा नगर के सगे छोटे भाई ने अपने ही घर में ही बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी और मां के जेवर को लेकर फरार हो गया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी भाई हत्या कर मौके से फरार। घटनास्थल पर पहुंचे डीसीपी ने जांच के आदेश दिए। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश दिए। सीएम योगी बोले, ग्रीन हाइड्रोजन एवं एक स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। प्रोत्साहन देगी सरकार। देश के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर के दूसरे चरण में दुहाई से मोदीनगर तक ट्रायल शुरू हुआ और मोदीनगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक ट्रायल शुरू करने की तैयारी तेज। इसके लिए ट्रैक बिछाने के बाद अब ओएचई और वायर समेत ट्रैक्शन का काम अंतिम चरण। गाजीपुर प्रवास पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा गाजीपुर के जखनिया क्षेत्र के कई विद्यालयों में कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल विद्यालयों के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। बदायूं जिला अस्पताल में आईसीयू का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने फीता काटकर किया उद्घाटन और सरकार की योजनाओं का किया बखान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की और मुख्य अतिथि एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर तेजस सीताराम मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल भी शामिल रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने 26 दिसंबर को होने वाली हड़ताल की स्थगित और कर्मचारियों की 2 मांगें एएमयू इंतजामिया ने मानी और विभिन्न मांगें पूरी न होने से आक्रोशित कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभी सेवाओं में तत्काल प्रभाव से 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा का विभाग अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। फरवरी में बोर्ड परीक्षा होनी है और इसकी तैयारियों पर परीक्षा को देखते हुए हड़ताल पर रोक लगाई गई। कासगंज में घने कोहरे के चलते कार और बैलगाड़ी की जोरदार टक्कर। बैलगाड़ी सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद कार छोड़कर कार चालक फरार। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित पिकअप में बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवकों को इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही तोड़ा दम। पिकअप पर अवैध तरीके से लदे गौवंश थे और मौके पर पहुंची पुलिस ने गौवंशों को कराया मुक्त। पुलिस का अनुमान पशु तस्करी की जा रही। कानपुर में मामूली सी बात को लेकर लाठी डंडे चल गए। युवती को जमकर पीटा गया। पीड़ित युवती को मारपीट में आई गंभीर चोटें। पीड़ित की नहीं हो रही कहीं सुनवाई। दोनों पक्षों में मकान पर कब्जाने को लेकर यह पूरा मामला सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और छोटा हाथी में आमने सामने भिड़न। ट्रक ने सवारी में भरे छोटे हाथी को मारी टक्कर और सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रायबरेली में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर पलटने से 2 लोग घायल। परिजनों ने प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भिजवाया और हालत नाजुक होने के चलते दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर मोड़ की घटना। उन्नाव में चलते ट्रक में भीषण आग का गोला बना। ट्रक कबाड़ लदे। ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कानपुर कबाड़ लाद कर जा रहा था यह ट्रक। सूचना पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
बांदा में भारतीय किसान यूनियन ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद रहे। किसानों में उनका जोरदार किसानों ने स्वागत किया। बरेली में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। सीएमओ ने निर्देश दिए, बुखार, खांसी, सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों की अधिक से अधिक संख्या में जांच की जाए। साथ ही बाहर से आने वालों पर सख्त नजर रखी जाए। 300 बेड अस्पताल को लेकर स्टाफ पूरी तरह अलर्ट। अमेठी में गुरुद्वारा साहिब मुसाफिर खाना सांसद प्रतिनिधि बीजेपी जिलाध्यक्ष के साथ पहुंचे। वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी जिलाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और इस बीच स्कूली बच्चे व सिख समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। कानपुर में दबंगों ने एसटीएफ बनकर धावा बोल दिया। दबंगों ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, मारपीट, मोबाइल फोन, नकदी लेकर फरार। पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। बिजनौर में नौकरी की आस में लगाए छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन। सैकड़ों छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और पुलिस भर्ती में आयु 2 सीमा दी जाए, 3 से 4 साल की छूट और छात्रों ने लगाई सीएम योगी से गुहार। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर के एसडीएम को दिया ज्ञापन। हमीरपुर में नीलगाय से फसलों की सुरक्षा के लिए अपने खेतों में बारी लगा रहे किसान। मधुमक्खियों के झुंड ने किसान पर बोला हमला। मधुमक्खियों के हमले से किसान बेहोश। परिजनों और ग्रामीण द्वारा उसे आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मेरठ में युवती को कार सवार आरोपियों ने किया अगवा। अगवा करने का यह मामला आ रहा सामने। महिला ने शोर मचाया और कार के पीछे दौड़ी। मां ने 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। यूपी में छाया घना कोहरा। अयोध्या, बाराबंकी ऑरेंज अलर्ट में और घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, जिसमें एक के बाद एक मिनी टूरिस्ट बस सहित 3 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। बस सवार सभी लोग बागेश्वर धाम के लिए ग्वालियर जा रहे हैं। बरेली में साइबर ठग फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसे मांग रहे हैं और बरेली रेंज के आईजी की फर्जी तरह से फेसबुक आईडी बनाकर पैसे मांगे गए। परिचितों पर मैसेज पहुंचे तो उन्होंने आईजी को जानकारी दी। साइबर सेल ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सहारनपुर में तालिबानी सजा का एक वीडियो सामने आया। चोरी करने आए चोर को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा सुनाई। खंबे से बांधकर ग्रामीणों ने चोर को जमकर पीटा। चोर को पीटने का वीडियो सामने आ रहा है। ट्रैक्टर और बैटरी चोरी करने का आरोप। ग्रामीणों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। अनूप शहर में सीजन के पहले कोहरे की मार। सुबह कोहरे की ठंड से ठिठुरते नजर आए लोग। बुलंदशहर मार्ग वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। ठंड से जनजीवन प्रभावित। बस्ती में युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत। युवक मुंबई में रहकर मोटर मैकेनिक का काम करता था। ट्रैक्टर और ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण यह हादसा बताया जा रहा है। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक्सीडेंट में 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। घने कोहरे के कारण हुआ सड़क हादसा। हादसे में 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रायबरेली में सवारियों से भरे टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। 2 महिला समेत 1 पुरुष और 1 बच्चा घायल, अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इटावा जिला कारागार में 2 दिन पूर्व जेल में से भागे कैदी गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता और भागे हुए कैदी को पुलिस ने अलीगढ़ बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। जेल वार्डर की लापरवाही से जेल से कैदी फरार होने का मामला आया सामने। चंदौली में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। पुलिस ने मालवाहक वाहन से बरामद किया 8 गौवंश। 2 तस्करों को पुलिस टीम ने मौके से गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार 45,000 की नकदी, एलईडी सहित सोने के आभूषण चोरों ने साफ कर दिए। उस वक्त अंदर ही सोया हुआ था दंपति परिवार। पुलिस मौके में पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। गोरखपुर में 12 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की रकम लूटी और मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मोगा में चोरों ने स्पेयर पार्ट्स की दुकान को बनाया निशाना। दुकान की छत में लगाई सेंध। करीब 8 से 10,000 की चोरी का सामान लेकर रफूचक्कर और ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कहीं न कहीं हर रोज चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। लगातार एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले।
रुक करते हैं खबरों का। नजीराबाद से आपको खबर बता दें, सदर थाना क्षेत्र में बस के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। अनियंत्रित बस ने वहां से गुजर रहे कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अजमेर के जवाहरलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तो हादसे की यह तस्वीर सामने आ रही है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल भिजवाया गया है। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी के बीच कई लोग इस हादसे का राजगढ़ चलाने राजगढ़ स्थान है, वहाँ पे मोड़ के ऊपर सामने बस तेज गति से आई थी। जो रोड पे कुछ लोग बैठे थे उनको कुचल दिया। कुचलने से 3 जने तो ब्रॉड डेड आए हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं। उनके नाम पता इस प्रकार हैं: मोहनलाल, कमलेश कुमार और अज्ञात है कि उसका नाम पता कर रहे हैं। एक सीरियस है, लेडीज है वो किनीशा, अभी सीरियस है। कुछ लोग अभी और इंजर्ड हैं जो रास्ते में ऑन द वे आ रहे हैं। सभी ये डॉक्टर सब मुस्तैदी इलाज कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी लगी हुई है। बस आ रही थी, बस तेज गति से थी, तो रोड पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको वहाँ पे समझ नहीं पाए, बस ने उसको कुचल दिया। बस ने इन श्रद्धालुओं को टक्कर मारी है। नजीराबाद हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। अजमेर की यह तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।